हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर और इसकी जो यूनिट बनती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर उसी बेस पर हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स होता है, अगर इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो आप समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स अगर हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। मीन्स हमें उस चीज़ के बारे में पढ़ना है जो रुकी हुई है, और वो चीज़ कौन सी, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज भी बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, ठीक है। एंड एट रेस्ट मीन्स हमें ऐसे टॉपिक को पढ़ना है, ऐसे चार्ज को पढ़ना है जो रुके हुए होते हैं, एक जगह पर रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इतना है कि आप उन चार्ज को पढ़ोगे जो एक जगह पर स्थिर हैं, रुके हुए हैं, ठीक है। तो आगे की इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपको, इसके आगे की जो वीडियो है वही आगे मिल जाएंगी। बाकी आज हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक है आपका चार्ज। मीन्स चार्ज के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले चार्ज को देख लेते हैं, ठीक है। चार्ज के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले चार्ज को हम लोग देख लेते हैं। चार्ज को अगर हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझना है, तो चार्ज को हमने कभी देखा नहीं है, ठीक है। वी कैन फील द चार्ज, ठीक है। हम लोग चार्ज को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ठंडियों में जब बेड पर जाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, तो रजाई अपनी तरफ खींचते हैं तो चिट चिट की आवाज़ आती है, तो वो क्या है, चार्ज होता है। और थंडरिंग होती है, बादलों में थंडरिंग होती है, ठीक है। आपस में बादल जो है वो टकराते हैं तो वो क्या होता है, उससे भी हमारे पास जो बिजली चमकती है उसको हम वो भी एक फिनोमिना लाइक चार्ज हो गया, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है चार्ज। सबसे पहले हम समझ लेते हैं चार्ज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। पहला टाइप इसका होता है पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि सभी लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है और नेगेटिव चार्ज पर नेगेटिव मैग्नीट्यूड है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोटॉन, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पर जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो कितना होता है, अगर प्रोटॉन ले लिया हमने, वो तो अलग अलग होगा सबका, बट अगर पर्टिकुलर प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है कूलॉम, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज मैग्नीट्यूड हो जाता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। जैसे आपको पता होगा केमिस्ट्री में कि जो एटम होता है, ठीक है, उस पर जो सेल्स होती हैं, N, L, M, S, जो भी हमारे पास सेल्स होती हैं, उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। मीन्स मतलब कि किसी एटम के, किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो जिसमें से प्रोटॉन की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि कूलॉम, यहाँ पर हमने कूलॉम बोला था। कूलॉम क्या होता है, कूलॉम्स आपका होता है यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। कूलॉम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज कितनी हो जाएगी, कूलॉम हो जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो कूलॉम आपका SI यूनिट हो गया, और टाइप्स ऑफ चार्ज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो गए हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक पेयर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइक चार्ज, एंड दूसरा होता है अनलाइक चार्ज, ठीक है। अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज मीन्स प्लस एंड प्लस एक जैसे, या फिर माइनस एंड माइनस, ठीक है। इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, क्योंकि प्लस और प्लस एक जैसे हैं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। अगर अनलाइक चार्ज की बात करेंगे तो माइनस और
प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, या फिर प्लस एंड माइनस लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट में आपने देखा होगा एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, लिखा नहीं होता है, बट एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, एक दूसरा मैग्नेट ले लेंगे, अगर इसको हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऐसी कंडीशन में रखते हैं, ठीक है, अगर इनको हम दोनों मैग्नेट को पास लाते हैं तो पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? बिकॉज ऑफ द इनका पोल क्या है, सेम है, साउथ पोल एंड साउथ पोल। जब हम इसको पलट देंगे, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा, तब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर है, जब पोल सेम होंगे मीन्स पॉजिटिव चार्ज होंगे दोनों, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। दोनों नेगेटिव चार्ज है तब भी फोर्स ऑफ रिपल्सन है। नेक्स्ट, अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचना। ठीक है, एंड प्लस एंड माइनस है, तो वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करेगा यहाँ पर अनलाइक चार्जेस का पेयर। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका चार्ज के बारे में हमने सुना। अब दूसरा हमें टाइप्स ऑफ चार्ज पता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ज के बारे में उतना सब कुछ तो कुछ लोगों को पता भी होगा, बट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कुछ कंफ्यूजन होती है। पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो एडिटिविटी। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, चार्ज को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इस हाथ में 5 कूलम का चार्ज है, कूलम बोला यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और दूसरे हाथ में 5 कूलम का चार्ज है। इन दोनों हाथों को हमने मिला दिया और चार्ज को एक साथ कर दिया, तो कितने चार्ज हो जाएंगे हमारे पास? 10 कूलम हो जाएगा। मीन्स 5 कूलम पहले थे और 5 कूलम हो गया ये, तो कितने कूलम का चार्ज हो गया हमारे पास? 10 कूलम का चार्ज हो गया। ठीक है, अब सपोज कर लो आपने किसी से चार्ज, आपके पास 10 कूलम का चार्ज है और किसी ने आपसे 2 कूलम का चार्ज ले लिया है, 2 कूलम का चार्ज ले लिया है, तो हम कितने बचे हमारे पास? 8 कूलम का चार्ज बचेगा। मीन्स चार्ज में ऐड और सब्ट्रैक्शन चलता है, ये वैलिड है। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आवेशों को हम ना बना सकते हैं, ना ही इसे हम बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ओनली वी कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। सपोज कर लो यहाँ पर आपके 100 कूलम का चार्ज है और यहाँ पर 50 कूलम का चार्ज है। ठीक है, इसने मांगा हमसे 50 कूलम। ठीक है, इसे 50 कूलम मांगा, तो इनके पास कितना हो जाएगा? 100 कूलम का चार्ज हो जाएगा, जबकि इनके पास कितना बचेगा? यहाँ पर 50 कूलम का चार्ज बचेगा। ठीक है, -50 हो चुका है, तो कितना आ रहा है? 50 कूलम का चार्ज बच रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स 100 दिया था, ठीक, 100 इसके पास टोटल चार्ज थे, 50 दे दिए, तो इसके पास 50 बचे, मीन्स सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसके पास एडिशन भी हो रहा है, 50 थे और 50 कूलम चार्ज बचे हुए मिल गए हैं, और तो टोटल कितने हो गए? 100 कूलम चार्ज हो गए। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ चार्ज एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ चार्ज दोनों काम कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया? वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज। ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड, इसको ना तो हम बना सकते हैं, ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली वी कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में बोलते हैं क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे और फॉर्मूला बता देंगे क्या होता है इसका। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब बिल्कुल एग्जांपल से लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ में आ सकता है। सपोज कर लो ये आपके पास ये एक मॉल है। ठीक है, यहाँ पर एक मॉल है, इसमें आप गए किसी भी कपड़े खरीदने। ठीक है, और आपको एक टी शर्ट पसंद आ गई। ठीक है, एक टी शर्ट पसंद आई, उसका जो प्राइस है
प्राइस है हमारा 1175 रुपीज़ एंड 50 या फिर हम लोग 95 पैसे ले लेते हैं, ठीक है, 95 पैसे ले लेते हैं। तो हाउ मच विल यू पे टू द शॉपकीपर, आप दुकानदार को कितने रुपए दोगे? 1175 रुपये 95 पैसे दे सकते हो, 1175 रुपीज़ एंड 95 पैसे दे सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इतना अमाउंट हम दे सकते हैं, 95 पैसे तो हमारे पास आज के टाइम में चलते नहीं है, ठीक है, इस वजह से 95 पैसे हम नहीं दे सकते हैं। हमें देना होगा या तो फिर 1176 रुपये मीन्स 1176 रुपीज़, ठीक है, या फिर अगर चलता है तो 1175 रुपीज़, ठीक है। तो ये देंगे मीन्स अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो 0.5 हाफ, जैसे हिंदी में बोलते हैं टाइम बोलते हैं 3.5, 3.25, 3.25, ठीक है, 2.5, 0.5, 1/2, 1/2, 1.5, 3/2, 2 whole and 1/1, ठीक है, ऐसे। तो ये पॉसिबल नहीं है और ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है और ये चीज़ पॉसिबल होती है। किस लिए पॉसिबल नहीं होती, किस लिए पॉसिबल होती है भी देख लेंगे। मीन्स चार्ज को हम लोग ट्रांसफ़र करें, अगर कोई आपसे चार्ज मांगे, ठीक है, बोले कि हमें आधा चार्ज चाहिए या 1.5 चाहिए, 3/2 चाहिए, 2 और 1/2 चाहिए, तो आप डायरेक्टली मना कर सकते हो कि इतना चार्ज ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अगर किसी ने मांगे 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी नंबर चूज़ कर लो, अगर आपसे किसी ने मांगे 4 चार्ज, ठीक है, 4 चार्ज मांगे हैं तो आप दे सकते हो क्योंकि 4 नंबर ऐसे होल नंबर्स में पॉसिबल होता है चार्ज को डोनेट करना, बट इन फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो हमें राउंड फिगर कर देना, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि बोलते हैं टेस्ट में नंबर आते हैं 10 में 9.5 नंबर, 9.5 आते हैं तो इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 10/10, ठीक है, बोला जाता है 10/10 नंबर मिले हुए हैं। तो ऐसा ही है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी और चार्ज के लिए मीन्स 9 whole and 1/2 नंबर हम नहीं दे सकते, 9 whole and 1/2 चार्ज हम नहीं दे सकते, हम क्या देंगे 10 चार्ज देंगे या फिर 9 चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो हमारे पास आता है Q = ±NE, वेयर Q इज चार्ज, Q क्या होता है, चार्ज होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन है जिसका मैग्नीट्यूड रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और फॉर्मूला याद रखना Q = ±NE। यहाँ पर प्लस माइनस का एक रोल है, प्लस माइनस का एक रोल ये है जब आप पॉजिटिव चार्ज, जब आप किसी को चार्ज दोगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा और जब किसी से लोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं कैसे होगा प्लस और माइनस, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझा देते हैं, बहुत ईजी स्टेप है ये। जैसे कि सोडियम होता है 11 एटॉमिक नंबर होता है और क्लोरीन होता है एटॉमिक नंबर 17, क्लियर, ठीक है। तो सोडियम का जो सेल बनेगा 2, 8 और 1 का बनेगा, क्लोरीन का बनेगा 2, 8 एंड 7 का बनेगा, ठीक है। इसके आउटर सेल की बात करें और इसके आउटर सेल की बात करें, सोडियम और क्लोरीन की बात करेंगे तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है, जिनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको जरूरत है, ये चाह रहा है हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, आखिरी सेल में, लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो 8 इनके पास नहीं है, एक ही है, इनके पास कितने हैं 7 है। तो हु कंप्लीट इजली द ऑक्टेट, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो कौन कंप्लीट कर लेगा सबसे पहले, मीन्स किसको इजी होगा, इजली बोला हमने। तो इसके पास 1 है, इसको कितने चाहिए 7, इनके पास 7, इनको कितने चाहिए 1। तो क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देंगे। इनके पास हो गया 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है सोडियम से, तो आउटर सेल में कितने हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये क्लोरीन नहीं रहा, अब ये बन गया आपका क्लोरीन आयन और माइनस चार्ज लगाया है क्योंकि माइनस
इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है सोडियम से, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये सोडियम, इसका इनका ये सेल खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इनकी आखिरी सेल कौन सी बची, ये वाली, उनकी आखिरी सेल भी कंप्लीट हो गई है। तो ये सोडियम एटम नहीं रहा, अब ये सोडियम आयन हो गया। और कितना चार्ज प्लस देंगे, ये वाला +1, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। आ रही बात समझ में, ठीक है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया था इसलिए Cl- लगा देंगे, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था इसलिए Na+ लगा देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे आप, ठीक है, तो प्लस चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लोगे तो माइनस साइन के साथ हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड टॉपिक पर, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और चैप्टर का मेन पार्ट भी है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ, इसकी बात करेंगे हम लोग। कूलॉम्स लॉ बहुत ही ईजी है। कूलॉम्स लॉ एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल इसी लॉ पर है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ को देखेंगे। अगर कूलॉम्स एक साइंटिस्ट है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बोला था, न्यूटन ने क्या बोला था कि इन द यूनिवर्स देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स m1 m2, ठीक है, m1 एंड m2, इनके बीच की डिस्टेंस है r। सपोज कर लो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, r। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है, एक दूसरे पर क्या लगाने वाले हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, किन किन फैक्टर्स पर की वजह से घटता और बढ़ता है, वो चीज़ें देखी थी इन्होंने। कि जो F होता है, ठीक है, फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, m1 m2 के प्रोपोर्शनल कौन होता है, F होता है। मीन्स अगर आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना चाह रहे हो तो m1 और m2 को इंक्रीज करना होगा। m1 और m2 क्या है, यहाँ पर मास है, ठीक है, वेट जिसको बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर मास है ये m1 और m2। कहने का मतलब है अगर जमीन पर आप 5 किलो की कोई बोरी रखते हैं, ठीक है, 5 किलो से भरी किसी सामान से भरी हुई कोई बोरी है, उसको आप इजीली उठा सकते हो पृथ्वी से, पृथ्वी पर रखी हुई है अर्थ पर, ठीक है, उसको आप इजीली उठा सकते हो। लेकिन अगर 5 से 50 किया जाए तो आपको उठाने में थोड़ी ताकत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो वैसे ही जब आप m1 और m2 मतलब मास इंक्रीज कर रहे हो दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक हमारा अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया उसमें हो जाएगा, एक अर्थ हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपने जो बोरी लिया था जिसको हम बोलते हैं सैक, ठीक है। तो जब आप इनके बीच में वेट बढ़ा रहे हो, इसका वेट बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पृथ्वी के साथ बढ़ जाएगा। वैसे ही जैसे एक मोटा इंसान जल्दी उठ नहीं पाता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है पृथ्वी के साथ, और एक हल्का इंसान उड़ जाता है। तो जितना कम मास उतना कम फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, और जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा फोर्स ले लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बताया था उन्होंने, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मीन्स अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो आप, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, दोनों के बीच का फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच का फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। सपोज कर लो जैसे कि ये होता है, मिसाइल्स भेजी जाती हैं स्पेस में, ठीक है, या फिर सैटेलाइट वगैरह जो भी हमारे पास होती हैं। तो जैसे कि बोलते हैं ना, चंद्रमा पृथ्वी को, चंद्रमा इसका सैटेलाइट है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी में सपोज कर लेते, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपने कोई पत्थर फेंका यहाँ तक पहुँचा तो इजीली नीचे आ जाएगा, समझ गए बात को, इजीली नीचे आ जाएगा। मीन्स अभी डिस्टेंस कम है, आपने अगर पत्थर फेंका और ये वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गया तो वो नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगाया गया, अर्थ द्वारा लगाया गया का जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस
ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 आ चुका था, वैसे ही F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो चुका था। मीन डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो फोर्स कम हो जाएगा एंड मास इंक्रीज करोगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पर कूलॉम्स ने भी एक फॉर्मूला दिया था अपना चार्ज के लिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, बताएंगे क्या डिफरेंस होता है। तो कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे। कूलॉम ने कहा था अगर हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई कुछ भी ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हो। तो हमने क्या लिया अभी एग्जांपल समझाने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस ले ली हमने, पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई r मीटर डिस्टेंस हमने सपोज कर ली। ठीक है, तो कूलॉम्स ने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस q1 एंड q2 इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस का मतलब क्या है, अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे हो और दोनों चार्ज को हम प्रोडक्ट करेंगे तो फोर्स भी ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल जैसे न्यूटन ने बताया था वैसे इनका भी चार्ज को अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मीन्स जैसे कि एक होता है सिंपल सॉकेट होता है घरों में, ठीक है, अगर उसमें स्विच होता है जो होल्स होते हैं जिसमें हम लोग एक प्लग लगाते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें हम उंगली डालेंगे तो झटका आ जाएगा, बाहर निकाल देंगे, करंट का झटका जिसको बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक ट्रांसफार्मर को जाकर के ऐसा पकड़ लें, ठीक है, ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग छू लेंगे तो क्या होगा, किसमें चार्ज ज़्यादा होगा। घर में तो हम बच सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, बट ट्रांसफार्मर को छू लेंगे तो हो सकता है ना बचे। ठीक है, तो वैसे ही चार्ज ट्रांसफार्मर में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और यहाँ पर घरों में कम चार्ज होगा तो हम लोग कम फोर्स को झेलेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों चार्ज के बीच में, या फिर रिपल्सन होता है, वो डिपेंड करता है हमने चार्ज के किस नेचर के लिए। ठीक है, दूसरा आता है आपका बिल्कुल वैसे ही, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे दोनों चार्ज की तो फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे आज के टाइम में बोलेंगे जैसे एक बीमारी चल रही है कोरोना। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल पे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव के पास में हो, ठीक है, कोविड पॉजिटिव के ज़्यादा पास गए हो, मीन्स डिस्टेंस कम रखी है, तो चांसेस हैं कि आप भी पॉजिटिव हो जाओ, मीन्स वो आप पर फोर्स लगा सकता है, वो अपने वायरस आपको दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो चांसेस कम होते हैं कि दूसरा इंसान सामने वाला भी कोविड पॉजिटिव हो। वैसे ही ये तो समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। और इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर किसी कंट्री में किसी शहर में सपोज कर लेते हैं 2 कोविड पॉजिटिव हैं और वो इजीली ठीक हो जाते हैं, तो आगे कोविड पॉजिटिव फैलेंगी नहीं। लेकिन अगर बहुत सारे कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में फैलने लगेगा। तो वैसे ही आपके पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो इस टॉपिक्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो और अपना याद रखने के लिए बिल्कुल एक मेमोरी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। पहली इक्वेशन क्या थी, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और दूसरी इक्वेशन थी 1/r², तो इसको 1/r² लिख देंगे। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं K। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और यहाँ पर R लिख देंगे हम लोग। F इज इक्वल टू जो K की वैल्यू होती है उसको हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है, और जैसा कि फोर्स न्यूटन में होता है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। अब इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जो हमारी 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है, इसको 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, और ε0 की जो वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, यूनिट अभी बताएंगे क्या होती है। 4 इंटू पाई की वैल्यू रखी, ε0 की वैल्यू रखी, इसका जो कैलकुलेशन होता है वो इतना आता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन, हो गया इतना 9 इंटू 10⁹ हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ टर्म आ रहे हैं जैसे कि कूलॉम, इसका चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। डिस्टेंस है तो इसका मीटर हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करेंगे अगर इस वाले की बात करें तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के की डायमेंशन क्या हो जाएगी। ठीक है, डायमेंशन के लिए देख लेते हैं जल्दी से, बस इतना ही बाकी है इसमें, डायमेंशन ऑफ के।
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसको बोल देंगे। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वी हैव टू सेपरेट द के, मीन्स वी हैव टू मेक द सब्जेक्ट के। तो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2, क्लियर। तो के को सेपरेट करना है हमें, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। Q1 और Q2 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। अब सबकी डायमेंशन रख दो, पहले यूनिट निकाल देते हैं, उसके बाद डायमेंशन रख देंगे। यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ लिख देते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो यूनिट प्लस डायमेंशन हो गया आपका। यूनिट निकाल देते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस, तो क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर कूलॉम इंटू कूलॉम, कितना हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम को ऊपर लाओगे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आने पर पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम की पावर -2, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो K इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सबको पता होगा, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये, MLT-2, ठीक है, MLT-2। R होता है आपका L2, R का तो L होता है बट स्क्वायर लगा है तो L लिख देंगे। और Q आपका होता है, Q की डायमेंशन सभी को नहीं पता है तो देख लेते हैं। I इज इक्वल टू Q बाई टी, 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आई टी इज इक्वल टू Q, क्योंकि हमें Q निकालना है। I की जो डायमेंशन होती है वो A मीन्स करंट, और T फॉर टाइम, ठीक है। ये टाइम के लिए क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो Q की डायमेंशन कितनी आ चुकी है 80 हो चुकी। तो 80 इसका और 80 इसका कितना हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m आपके पास एक ही है, m ऐसे लिखोगे, l एक यहाँ पर है, पावर 1 है, यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, l की पावर कितनी हो जाएगी 3, और t -2, ये वाला भी ऊपर आएगा -2, तो t की पावर कितनी हो जाने वाली है -4, और a की पावर को ऊपर ले जाओगे तो -2 बन जाएगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है, ml3t-4 a टू द पावर -2, ये इसकी डायमेंशन हो गई है, क्लियर, ठीक है। तो सारे टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझाए गए हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह है उसमें भी आप बिल्कुल इजीली लिख सकते हो, जो आपने समझा है उसी पर आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इतना ही रखते हैं, बाकी इसको आप कवर करिए, जो भी है स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए।